इस वीडियो में हम लोग जो है सेक इनवर्स ऑफ 2 - 2/3 इंटू √3 इसका क्या करेंगे, मुख्य मान ज्ञात करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से है, क्लास 12 के मैथ्स का। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो दिया हुआ है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। माना जो हमें क्वेश्चन दे रखा है सेक इनवर्स 2/3 √3, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हम लोग थीटा के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेक इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू थीटा है ना, तो हमें एक वो पता होना चाहिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, मान लो हमारे पास क्या हो, सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो सेक थीटा है यानी सेक इनवर्स को इस तरह लिखा है, उसको एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स हम लोग अगर इन दोनों को देखें तो एक्स क्या होगा, इतना पूरा एक्स के बराबर, तो -2/3 √3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। यानी जो सेक थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू √3, ठीक है। अब हम लोग इतना को कैसे और लिख सकते हैं, -2/3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और एक ऊपर में √3 है, इसके बटे में 1 है। एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो सेक थीटा है वो क्या बचेगा, -2/√3, है ना, ये बचेगा। अब हमें क्या करना है, सेक थीटा माइनस साइन को ऐसे लिख देते हैं हम लोग। अब देखना है हमको क्या करना है, हम दोनों साइड से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इसको इस साइड को भी क्या करना चाह रहे हैं, जो राइट हैंड साइड है उसको भी सेक के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो जो सेक 2/3 हमको देखना है, जो 2/√3 है, ये सेक थीटा का किस मान पे आता है। तो हमें पता है जो सेक π/6 होता है वो क्या होता है, 2/√3 होता है। इसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, चूँकि सेक π/6 इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। अब दोनों साइड को हम लोग, अच्छा हाँ, ये माइनस साइन है ना, तो पहले हमको कंपेयर करने के लिए इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे -π/6। तो हमें पता है, इस जब हमारे पास ऐसा होता है, चूँकि -सेक थीटा इज इक्वल टू, हमको पता है सेक 180 माइनस थीटा, ये क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π-π/6, मतलब सिंपल सेक 180 माइनस थीटा होता है, हमारे पास नेगेटिव ऑफ सेक थीटा, तो वही फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करके यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किए, क्योंकि हमको अगर हमको दोनों साइड को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन हटाना है हमको, इसलिए फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने
पर जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो थीटा है इसका मान हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि जब इसको सॉल्व करते थे हमारे पास क्या होता है 5/6 इंटू पाई, या फिर हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाय थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। और यही क्या था हमारे पास, इसका वैल्यू था, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जो सेक इनवर्स ऑफ -2/3 इंटू √3 था, इसका मुख्य मान 5 पाई बाय 6 है। यही क्या है, हमारा उत्तर है। तो उत्तर में हम लोग को ये लिखना है। और उसके बाद हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सेक इनवर्स -2/3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6।